आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, क्या सच में देश के प्रधानमंत्री जनता का पैसा अडानी को दे रहे हैं? क्या सच में देश के प्रधानमंत्री यहां पर देश के गरीबों के साथ पक्षपात कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर आवाज खड़ी कर रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो है जनता को लूट रहे हैं और जनता का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मित्र को बांट रहे हैं। सलग क्या देते हैं कि जनता को लूटो और मित्रों को बांटो। यानी कि सीधा सीधा सवाल देश के प्रधानमंत्री से कर लिया गया है। सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ ही पक्षपात करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर निजीकरण क्यों कर दिया गया। सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार की संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति को बेचने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आज सत्ता में आप हो, कल कोई और सत्ता में आएगा, परसों कोई और सत्ता में आएगा, तो क्या आप सब बर्बाद कर देंगे? ये इतने बड़े बड़े सवाल यहाँ पर दर्शकों खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं पोल खोल कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं मोदी अडानी के जो रिश्ते हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, इसके जवाब भी कहीं ना कहीं आपको मिलने और सुनने को मिल जाएंगे। देखिए पहले इस वीडियो। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, और ये महंगाई बेरोजगारी स्वाभाविक नहीं है, सरकार के द्वारा प्रायोजित है। सरकार की नीतियों के कारण है। इसके पहले भी महंगाई होती थी, बेरोजगारी का दर बढ़ता था, लेकिन सरकार इंटरवीन करती थी और लोगों को राहत पहुंचाने का काम होता था। लेकिन क्योंकि इस सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि जनता को लूटो और अपने मित्रों को बांटो, वरना क्या वजह है कि पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे खाद्य वस्तुएं हो, और जो न्यूनतम चीजें हैं, दूध है, ब्रेड है, इस तरह की जो चीजें हैं, इनकी महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इंटरवीन नहीं कर रही है, न उस पर कोई बयान आ रहा। ये स्थिति अपनी जगह है, लेकिन अभी जो स्थिति आई है सामने कि देश के जो एक बड़े औद्योगिक या व्यापारिक घराने हैं, श्री गौतम अडानी, यानी आप ये समझिए कि कानून के देश की संपत्ति प्रधानमंत्री जी, और उससे भी जो खतरनाक बात हो रही है वो ये हो रही है कि धीरे धीरे उनका उस सेक्टर में एकाधिकार हो रहा है। आजादी के बाद चाहे वो किसी की सरकारें हों, उन्होंने ये माना था पब्लिक सेक्टर की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि किसी का एकाधिकार किसी सेक्टर पर न होने पाए। लेकिन यह उल्टा हो रहा है। जिस पब्लिक सेक्टर में इस देश की जनता का धन लगा हुआ है, उस पब्लिक सेक्टर को निजी हाथ, और खास तौर से एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के मित्र, अगर राहुल जी ने अगर ये सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी आपके साथ कितनी बार विदेश यात्रा अडानी जी ने किया, क्या ये आपत्तिजनक है? क्या एक सांसद ये नहीं पूछ सकता? जो एलआईसी इस देश की हर एक पंचवर्षीय योजना में योगदान करता, 30 करोड़ करीब लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसका पैसा अगर नुकसान में जा रहा है तो क्या संसद में यह सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? यानी दिसंबर में 80,000 करोड़ के करीब जो एलआईसी के पास अडानी के शेयर थे उसकी कीमत थी।
और आज LIC के शेयरधारकों को करीब करीब 44,000 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि आज उनकी कीमत उन शेयरों के नीचे। क्या इस पर JPC नहीं बैठनी चाहिए? तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद इस तस्वीर को आप देखिए। जिस तस्वीर को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये अडानी है, गौतम अडानी इनका नाम है। और लगातार इन पर एक सवाल ये किया जा रहा है कि गौतम अडानी की जो संपत्ति है, यानी कि पहले इनके पास 124 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, महज 61.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति बची है, उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। ऐसा लगातार जो है जनता और विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि निवेशकों का पैसा आखिर आप लौटाएंगे कैसे, निवेशक और ग्राहकों का भरोसा जीतेंगे कैसे, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपने जो देखा है, क्या ये हकीकत है? क्या सच में आज अडानी इतने अमीर व्यक्ति बने तो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों की वजह से? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 के पहले अडानी का जो नंबर था, जिसको हम अंक की बात करें यहाँ पर, तो 609वें नंबर पर थे। उसके बाद देखा गया कि 2014 के बाद से लगातार इन 9 सालों में अडानी का नंबर अरबपतियों की सूची में तीसरे नंबर पर आ गया। विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है कि अगर हम लोग 9 सालों की बात कर रहे हैं, 9 सालों का समीकरण रख रहे हैं, तो उसमें 3 साल तो कोरोना काल में निकल गए। महज 6 साल में आखिर अडानी इतने बड़े उद्योगपति कैसे बन गए और इतना पैसा इनके पास कहां से आया? और इसी बीच आखिर देश की सरकार ने नोटबंदी क्यों की? इसी बीच देश की सरकार ने जो है प्राइवेटाइजेशन क्यों कर दिया, बैंकों का विलय क्यों कर दिया? ये तमाम सवाल दर्शकों खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जनता भूख को मरती है, जनता महंगाई से तरसती है, रोटी कपड़ा मकान से तरसती है। इन मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री ने शायद कभी चुप्पी नहीं तोड़ी, ये तो हकीकत है। लेकिन चुप्पी तोड़ने पर जब हम बात करते हैं तो मोदी अडानी भाई भाई के जो नारे लग रहे हैं, इस पर भी देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी है दर्शकों। तो यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो दावा ठोक रही है, इस दावे में क्या सच्चाई है? अगर देश के प्रधानमंत्री के मोटा भाई यानी कि अडानी भाई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो आप सामने क्यों नहीं आते और आप इसको क्लियर क्यों नहीं करते? क्लियर कर देंगे तो विपक्ष के मुंह पर ताला लग जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि विपक्ष तो JPC की मांग भी कर रहा है, और JPC की मांग करते करते महज 10 दिन से ऊपर हो गया है। इस पर केंद्र सरकार की कोई टिप्पणी निकलकर नहीं आई है। लेकिन देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट आखिर अडानी को लेकर क्या सुनाता है, किसके पक्ष में बात करता है, बाजार वैल्यू को कैसे रखता है, शेयर मार्केट को कैसे ख्याल में रखता है, और निवेशकों का पैसा कैसे लौटेगा, और निवेशक बाजार पर, उद्योगपति पर कैसा भरोसा करेंगे, इसको देखना होगा। तो आपको सुप्रीम कोर्ट की उस दलील को सुनना पड़ेगा जो महज आने वाली है। लेकिन दर्शकों, जो वीडियो आपने देखा, इसमें अगर हकीकत हो, सच्चाई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।